हेलो, आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों की मैम फ्रेंड डॉक्टर संजू आप लोगों से एक बार फिर मुखातिब हूँ। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम लोग हस्तिनापुर नाटक पढ़ रहे हैं, चल ही रहा है अभी ये। इस नाटक में फ्लैशबैक और वर्तमान दो धाराओं में कथा समानांतर बह रही है। वर्तमान में कुंती और विदुर की मां शुभा के बीच में बातचीत है और फ्लैशबैक में महाभारत की लड़ाई के पहले कुरुवंश में अंबिका, अंबालिका, सत्यवती, भीष्म इन सब लोगों के जीवन को लेकर के जो भी बातें अपनी आंखों के सामने घटित होते शुभा ने देखी है, उन सबको कुंती के सामने रख रही है। कुंती एक जिज्ञासु, एक धैर्यवान श्रोता के रूप में शुभा के सामने प्रस्तुत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि वेदव्यास नियोग के लिए आते हैं। अंबिका भीष्म का इंतजार कर रही थी। देवर शब्द से गलत फहमी का शिकार हो गई थी वो। अनचाहे नियोग को लेकर दोनों में तर्क वितर्क होता है और अंततः अंबिका मान जाती है, क्योंकि वो भी जानती है कि नियोग तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो कोई और क्यों। वेदव्यास ही सही। वेदव्यास ये कहकर लौटने लगे थे कि मुझे बेशक तुम लौटा दो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इस वंश के लिए तुम्हारे कर्तव्य तो तुम्हें पूरे करने ही पड़ेंगे। वो भी कहती है कि आप अपनी माँ की आज्ञा पूरा कीजिए, मैं अपना कर्तव्य निभाती हूँ। और वो आंखें बंद कर लेती है। असीम पीड़ा के साथ वो उस नियोग को स्वीकार करती है। कथा पुनः वर्तमान में आती है कि अनचाहे संबंधों की परिणति होते हैं वो बच्चे जो घुटते हैं, कुंठित रहते हैं, अपूर्ण व्यक्तित्व लेकर के जीने को अभिशप्त होते हैं। इससे आगे की बात आज हम करेंगे। अंधी संतानी हो सकती थी समागम से, संतान इसीलिए अधिकांशतः अधूरी रह जाती कुंती, अधूरे अनचाहे समागम का फल होती है। और वो पूछती है कि नियोग है तो अनचाहा क्यों। हमने इस पर बात कर ली थी। कुंती सौभाग्यशाली थी, पांडु रजामंद थे। पांडु की सहमति से इसने अलग अलग सुसंपन्न देवताओं के साथ नियोग किया। शुभा जवाब दे देती है कि तुम्हारे पास यह स्वतंत्रता थी। कुंती कहती है देवी अम्बपालिका भी क्या मुनि व्यास को पूर्ण समर्पण नहीं कर सकी। पुनः पूछती है कि अंबिका की बहन भी तो थी अंबालिका, तो क्या अंबालिका ने भी उनको निराश किया। शुभा का जवाब सुनिए। मुनिवर इतने विरूप थे कि कोई स्त्री और वह भी राजकुमारी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाती। उनका ज्ञान और तप भय और श्रद्धा उपजाता था, प्रेम नहीं। अंबिका के मनोवांछित फल न देने से माता सत्यवती बहुत दुखी थी, इसलिए उन्होंने अंबालिका में नियोग का प्रस्ताव रखा। मुनि व्यास ने तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अंबालिका बहुत घबरा गई थी। वह थर-थर कांप रही थी जब व्यास उसके पास गए। पीली पड़ गई थी भय से, इसी कारण महाराज पांडु जन्म से रोगी थे। बहुत चुभने वाली पंक्ति है कि मुनिवर इतने विरूप थे कि कोई स्त्री और वह भी राजकुमारी उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। हम चमड़ी का रंग देखते हैं, काया का आकार देखते हैं, मोटा, पतला, दुबला, काला, और उस आधार पर हम आकर्षण और विकर्षण महसूस करते हैं। फैक्ट है। हम अभी इन चीजों से बहुत ऊपर नहीं उठ पाए हैं। बॉडी शेमिंग हम सबकी रग रग में व्याप्त है।
जैसे जाति प्रथा, मिसोजिनी, पितृसत्तात्मक सोच हमारे जीवन का हिस्सा है, उसी तरह ये शरीर को लेकर के जो सोच बन चुकी है उससे भी बाहर बहुत ही कम लोग आ पाए हैं। वो कहती है कि मुनिवर इतने कुरूप थे कि कोई भी स्त्री और खासकर राजकुमारी जो नाज नखरों में पली बड़ी हो, जिसके पास राजकुमारों की गुंजाइश है, वो मुनिवर को प्यार नहीं कर सकती। उनका ज्ञान और तप भय और श्रद्धा उत्पन्न करता था, उनमें ज्ञान बहुत था, उन्होंने तपस्या बहुत की थी, उससे आदमी उनसे श्राप पाने का भय कर सकता है, और इतने प्रकांड पंडित है इस बात से वो श्रद्धावनत हो सकता है, प्रेम नहीं उपजता उनको लेके। अंबिका से फल मिला नहीं, मनोवांछित अंधा पुत्र हुआ, माता सत्यवती बहुत दुखी हुई। अब उन्होंने अंबालिका के पास नियोग का प्रस्ताव रखा, मुनि व्यास तो मान गए मां की आज्ञा फिर से, लेकिन अंबालिका बहुत घबरा गई, बहुत बीमार रहती थी, दुबली पतली थी, और उनको देखकर वो थर थर कांपने लगी, भय से पीली पड़ गई। इसी कारण उनको जो पुत्र हुआ वो भय से पीला मान लीजिए या पीलिया रोग से ग्रसित थे, पांडु रोग से ग्रसित थे। कुंती बोलती अनचाहा नियोग हुआ यह तो एक प्रकार से बलात्कार, इसे स्वीकार ही क्यों किया अम्बपालिका ने। कुंती हैरान रह गई सुनकर, बोलती ये अनचाहा नियोग था, और दूसरे शब्दों में साफ साफ शब्दों में कहो तो ये तो बलात्कार था। अंबालिका ने स्वीकार ही क्यों किया? लोक निंदा के भय से, सत्यवती और भीष्म का दबाव भी था, मुनिवर के शाप का भय भी। स्त्री चारों ओर से कितनी त्रस्त रहती है यह केवल हम जान सकते हैं। पुरुष इस भय को नहीं समझ पाते, और कुरुवंश के पुरुष तो बिल्कुल नहीं, जो स्त्री को उपभोग की वस्तु मानते रहे, अधिक से अधिक अपना क्षेत्र। पीड़ा पूरी तरह उभर कर आई है शुभा की, कि एक तो वो लोक निंदा से डरती थी कि कैसी बहू है इस राजघराने में, कुरुवंश को वंश देने से डरती है, और फिर सत्यवती और भीष्म ने तो इतना नैतिक दबाव उस पर बना दिया था, सास की आज्ञा, जेठ की आज्ञा, परिवार की परंपरा, और ऊपर से मुनिवर का श्राप। जो जितना बड़ा संत है, जो जिसने जितनी तपस्या कर ली, उसका भय उतना ही अधिक है। दुर्वासा मुनि के बारे में सुना ही होगा आपने, सब थर थर आते थे उनके श्राप के भय से। और फिर कहती है कुरुवंश के पुरुष, उनसे तो ये उम्मीद ही नहीं कि वो किसी स्त्री की पीड़ा को समझे, वो उनका उपभोग की वस्तु मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र, कोख मानते हैं, बच्चे दानी के अलावा स्त्री उनके लिए कुछ नहीं है, यही मान रहे हैं दोनों को। कुंती बोलती माता सत्यवती भी नहीं समझ पाई, बड़ा सॉलिड सवाल पूछती, सत्यवती ने तो भोगा था, झेला था ये। शुभा कहती उन्होंने तो खुद भोगी थी वो पीड़ा, भोगा था उन्होंने। एक बूढ़े राजा शांतनु के साथ में राज्य के लोभ में ब्याह दिया था उनके पिता ने। जब वो कहती है शुभा कि उन्होंने तो भोगी थी, तो कुंती कहती क्या कह रही आपने? कुंती को इस तरह का दिखाया जैसे वो कोई बाहरी प्राणी थी, वो खुद इस राजघराने की बहू है। एक एक चीज सामने घटित होती देखी है, ये थोड़ी सी बात खटकने वाली है। कुंती जैसे समझ नहीं पा रही कि ये आप क्या कह रही है कि सत्यवती ने कैसे क्या भोगा। शुभा बताती है महाराज शांतनु को समर्पण क्या उन्हें काम्य हो सकता था? काम्य यानी अभिक्षित, अभिलाषी, इच्छित। वो चाह सकती थी एक खूबसूरत नवयौवना एक वृद्ध व्यक्ति के सामने, पुरुष के सामने शरीर समर्पित करे, या तो राज्य का लोभ ही था जिसने उनके पिता और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अपने दोनों पुत्रों के निसंतान मर जाने पर राज्य में उन्हें सुरक्षा महसूस होती थी। इस राज्य के लिए उत्तराधिकारी हो यह उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा हो गई। इस आकांक्षा ने उन्हें अंबालिका की पीड़ा से निरपेक्ष बना दिया, अन्यथा वे दोबारा अंबिका के पास नहीं भेजती व्यास मुनि को। कहती है कि वो तो उनके पिता और उनकी आंखों पे राज्य के लोभ की पट्टी बन गई, और अब दोनों बेटे निसंतान मर गए, और अब जाए कहाँ? इनके लिए तो राज्य ही एक सुरक्षा का ठिकाना बना। तो अब लगता था कि बस राज्य के लिए उत्तराधिकारी हो जाए तो उनका जीवन कट जाएगा ठीक से। ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा बन गई, इतनी बड़ी इच्छा बन गई, मजबूरी बन गई कि वो दोबारा चली गई अंबिका के पास, नहीं तो दोबारा नहीं भेजती।
अब ये दोबारा बोला है तो मंच पर फिर अंधेरा फिर प्रकाश, यानी ये दोनों की बातचीत खत्म। अब फिर से अंबिका का कक्ष आ गया। अंबिका नहाकर आई लगती है, केश खुले हैं, वह उन्हें बांधने का उपक्रम करती है। अचानक शुभा का प्रवेश। अंबिका अपने कक्ष में नहाकर आई है, उसी तरह पिछली बार की तरह ऋतु स्नान के बाद केश खुले हुए हैं, बांधने की कोशिश में है, बांध रही है। इतने में शुभा कहती है, महाराज भीष्म आए हैं। देवी भीष्म मेरे यहाँ इस समय? चौंक जाती है कि भीष्म मेरे कक्ष में? उन्हें अंदर लिवा लाऊं देवी? कक्ष के बाहर खड़े अंदर ले आऊं? हाँ। शुभा जाती है, एकदम में खो जाती। हाँ। भीष्म तो कभी नहीं आते मेरे यहाँ, वह भी इस समय नहीं। अब भी सपने देख लेती हूँ मैं। पत्थर है भीष्म। मन में पल भर को ख्याल आया कि इस समय रात के टाइम संध्या के बाद भीष्म मेरे पास कभी नहीं आते क्या? कुछ फिर सोचती है, धत मैं अभी सपने देखती हूँ उस पत्थर पुरुष के लिए। भीष्म आ जाते हैं, अंबिका उन्हें देखती रहती है। भीष्म पूछते कैसी हो अंबिका? हाँ प्रणाम करती हूँ, आइए विराजे। खोसी जाती है उनको देखकर, क्योंकि पिछली बार की बातचीत उसके लिए बड़ी भारी थी। भीष्म कहते हैं धृतराष्ट्र कहाँ है? धृतराष्ट्र बच्चा है अभी, शुभा के साथ ही होगा शायद, बुलवाऊं उसे? सवेरे आशीर्वाद लेने आया नहीं था आपके पास? शुभा के साथ खेलता होगा, आप कहें तो बुलवाऊं? पर पूछती है सुबह आशीर्वाद लेने आया नहीं क्या आपके पास? आया था, उसे देखता हूं तो छाती फटने लगती है। कैसे बिताएगा यह जीवन? देखिए हर आदमी को अपनी चिंता है, लेकिन दूसरे की चिंता का बहाना ढूंढता है। कहते हैं धृतराष्ट्र को देख के कलेजा फटता है, ये कैसे अपना जीवन बिताएगा? अंबिका इस प्रश्न का जवाब नहीं देती और पूछती अभी अकस्मात कैसे आना हुआ देव? आप अभी अचानक कैसे पधारे? क्या करूं, एक पल भी शांति नहीं मिलती मन को। कुरुवंश का अंधकार में भविष्य मेरा वर्तमान हो गया है जैसे। धृतराष्ट्र अंधा, पांडु रोगी, कौन संभालेगा हस्तिनापुर का साम्राज्य? एक पल को भी शांति नहीं है भीष्म के मन में। वो कह रहे हैं कुरुवंश का भविष्य अंधकार में दिख रहा है, वो उनका वर्तमान है। धृतराष्ट्र अंधा है, पांडु रोगी है, संभालेगा कौन हस्तिनापुर के साम्राज्य को? साम्राज्य स्त्रियों की देह पे तो बने होते हैं। अंबिका कहती है दैव सब शुभ करेगा महाराज। दैव यानी नियति, वक्त, समय, ब्रह्मा, भाग्य, जो करेगा शुभ करेगा। रोगी हो पर गुणवान है पांडु। रोगी तो है लेकिन पांडु गुणवान है, सभी प्रकार से कुरु राज्य के योग्य उत्तराधिकारी है वो। कुरुवंश के लिए हर प्रकार से उत्तराधिकारी है वो। सो तो है किंतु रोगी, इसके विश्वास नहीं होता किन कर्मों का फल है। सो तो है, समझदार तो है, मालूम हो रहा है, लेकिन पता नहीं है कौन से कर्मों का फल है। अंबिका कहती है सच पूछे तो महाराज भीष्म के पश्चात कोई निर्दोष राजकुमार नहीं हुआ कुरुवंश में। स्वर्गवासी महाराज भी तो रोगी ही थे और उनके बड़े भाई भी। साफ साफ बता देती है कि सच कहूं, अंबिका के शब्दों में कहें, वो कहती है सच कहूं तो आपके बाद, महाराज भीष्म के बाद, राजकुमार भीष्म के बाद कोई निर्दोष कुरुवंशी पैदा ही नहीं हुआ। इनके स्वर्गीय भाई यानी उसका पति भी रोगी ही था और उनका बड़ा भाई भी रोगी ही था। भीष्म कहते हाँ, एक तन से तो दूसरा मन से। सही बात है, एक तन से रोगी था चित्रांगद, दूसरा मन से रोगी था विचित्र भी। अंबिका कहती तब फिर अभी ही इतनी चिंता क्यों? ठीक है ना, जब सब कुछ हो ही रहा है, आप देख ही रहे, तो अब इतनी चिंता अचानक? भीष्म के पास कारण है, जवाब है। कहते हैं तब मैं था उन्हें संभालने के लिए। मैं एकदम युवा था, वो बच्चे थे, मैं उनको संभाल लेता था। मेरे रहते निश्चिंत था हस्तिनापुर। अब भी है, उनके रहते हस्तिनापुर निश्चिंत था, और कहते अब भी है, किंतु भविष्य एक निर्दोष राजकुमार के बिना निश्चिंत नहीं होंगी माता सत्यवती। तुम दोनों बहनों ने मानी होती उनकी बात। कह रहे हैं कि दोनों बहनों ने उनकी बात नहीं मानी, तब मैं था संभालने के लिए। अभी भी हूं, कोई शक नहीं है, लेकिन भविष्य एक राजकुमार जो निर्दोष
यानी तन और मन दोनों से स्वस्थ नहीं होगा तब तक माता सत्यवती निश्चिंत नहीं होंगी। उनको चाहिए एक स्वस्थ लड़का, एक स्वस्थ कुरुवंशी जो उत्तराधिकारी बने। तुम दोनों बहनों ने मानी होती उनकी बात, इतना उन्होंने कहा ही था कि बात बीच में काट दी। और क्या करती हम, मतलब बात मानना और क्या होता है। उत्साहित होकर के उनको अपने सुपुर्द करती, मान तो ली, अनिच्छा होते हुए अपने को सौंप तो दिया एक पर पुरुष को, अनिच्छा के बाद भी एक पर पुरुष को खुद को सौंप तो दिया। और क्या चाहते हो। भीष्म देखिए, पाषाणवत सवाल, पत्थर दिल ही व्यक्ति ऐसा हो सकता है, संवेदनहीन व्यक्ति पूछ सकता है। कहते हैं किंतु ये अनिच्छा क्यों। वाह क्या सवाल है, इच्छा से क्यों नहीं पीछे उसके सामने। ये निरोग एक खूबसूरत रिलेशन में क्यों नहीं बदला। एक तरफ आप कहते हैं नियोग कामना के लिए नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो कामनाओं को परे रख के दिल पर पत्थर रख के चली गई, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वजह से संतान निरोग नहीं हुई। आपको तो खुश होकर के जाना था, यह अनिच्छा क्यों, सवाल है विष्णु का। अंबिका कहती है मन पर किसका वश है, मन पर वश है किसी का। विष्णु कहते हैं क्या नहीं है महामुनि में, त्रिभुवन में प्रतिष्ठित है, इतना ज्ञान इतना तप, महामुनि में किस चीज की कमी है। देखिए किसी से प्यार करने के लिए ज्ञान और तप चाहिए क्या, आपका मन ही नहीं है उसके प्रति, तो वो लाभ संपूर्ण संपन्न हो। इतनी सी बात एक महाप्रकांड विद्वान भीष्म नहीं समझ रहा, कह रहे हैं कि उनके पास क्या नहीं है, इतना ज्ञान इतना तप। फिर डॉट डॉट और यानी उनकी बात बीच में काट के अंबिका कहती है उन सब के लिए अगाध श्रद्धा है न मन में, पर श्रद्धा न प्रेम हो सकती है न कामना। अगर वो प्रकांड विद्वान है, तप कर किया है, तपस्वी है, तो उनके लिए अगाध श्रद्धा है हमारे मन में, लेकिन श्रद्धा न प्रेम हो सकती है न कामना। इस बात को याद रखिए, श्रद्धा से प्रेम नहीं बनता, श्रद्धा से कामना उत्पन्न नहीं होती किसी को पाने की। श्रद्धा प्रणाम करना सिखाती है, आदर करना सिखाती है, समर्पण करना नहीं सिखाती। भीष्म अपनी बात पे अड़े हैं, यह कामना का प्रश्न नहीं था अंबिका, यह धर्म पालन की बात थी। ये कामना का प्रश्न नहीं था, धर्म पालन की बात थी। अंबिका कहती यही है क्या धर्म, बिना इच्छा के अपने को सौंप देना, बलात्कार क्या है कि धर्म यही है कि बिना इच्छा के अपने को सौंप देना। अच्छा फिर बलात्कार क्या होता है, कड़वा सवाल पूछा तो भीष्म कहते अंबिका अन्यथा न ले आप। अंबिका कहते इतना अदरवाइज न ले, कामना धर्म विरुद्ध हो तो अनुचित है, पर धर्म अनिवार्यतः कामना के विरुद्ध ही तो नहीं होता। इसका भी विचार क्या नहीं होना चाहिए, इतना भी विचार होना चाहिए ना कि कामना धर्म विरुद्ध है तो अनुचित है, पर धर्म अनिवार्यतः कामना के विरुद्ध ही तो नहीं होता। धर्म ऐसा भी तो हो सकता है जो कामना भी संतुष्ट कर दे और आपका काम भी हो जाए, धर्म भी सिद्ध हो जाए। कहने का मतलब था यही नियोग अगर भीष्म के साथ होता तो धर्म भी रह जाता, कामना का धर्म से टकराव भी नहीं होता। भीष्म कहते समझ सकता हूं तुम्हारा दुख, लेकिन वंश और राज्य की रक्षा भी तो धर्म है। तुम्हारा दुख समझता हूं, भीष्म को अभी भी नहीं पता कि वो उनके लिए कह रही है। वो इतना कह रही है कि कामना के साथ में नियोग हो तो दिक्कत क्या, धर्म भी रह जाता। भीष्म कहते समझ सकता हूँ, ये तकिया कलाम है, जब कुछ भी नहीं समझते तब भी कह सकते हैं। सबसे सरल सबसे सुविधाजनक वाक्य, नहीं समझ में आए तब भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कहते हैं लेकिन वंश और राज्य की रक्षा भी तो धर्म है। अंबिका कहती है तभी तो मान लिया था ना सब कुछ, इच्छा के विरुद्ध भी, मन नहीं था, इच्छा नहीं थी, फिर भी मान लिया। अभी भी इसी विश्वास के साथ भेजा है माता सत्यवती ने मुझे तुम्हारे पास। फिर कंफ्यूज कर रहा है कि माता सत्यवती ने इसीलिए तुम्हारे पास मुझे भेजा है, जैसे इसी को भेजा हो कि जाओ तुम नियोग कर लो। फिर लेके आया प्रस्ताव मुनि के लिए। अंबिका भ्रांत सी देखती रहती, समझ नहीं पा रहा माता सत्यवती ने इनको क्या कहने भेजा है। उन्हें विश्वास है तुम मेरा अनुरोध अस्वीकार नहीं करोगे। माता सत्यवती को यकीन है कि तुम मेरा अनुरोध स्वीकार करोगे, अस्वीकार नहीं करोगे। अंबिका कहती मुझे कब अस्वीकार था, लेकिन मुझे अस्वीकार कब था ये नियोग, लेकिन ये बोल भी नहीं पाती कि वो कहते हाँ एक और अवसर देंगे महामुनि हमें। माता सत्यवती ने स्वीकृति ले ली है उनसे, किंतु ये अंतिम अवसर होगा। वो कह रहे हैं कि माता सत्यवती ने इसलिए भेजा है कि तुम मेरा अनुरोध अस्वीकार नहीं करोगी। तो वो कहती है मुझे अस्वीकार था भी नहीं, लेकिन वो बोलना चाहती है लेकिन आप ही नहीं माने।
था भी नहीं के बाद जस्ट बोल देता कि हाँ एक और मौका देंगे महामुनि। माता ने उनसे आज्ञा ले ली। देखिए बहू से पूछना भी जरूरी नहीं समझा, उनसे आज्ञा ले ली कि आप एक और बार आइए, लेकिन वो ये अंतिम अवसर देंगे, इसके बाद नहीं आएगी। अंबिका एकदम चौंक जाती, क्या? ओह मैंने समझा, नहीं नहीं मैंने समझा, यानी वो समझी कि माता ने इस बार उनको भेजा है और ये भीष्म के साथ इसको नियोग करना है, लेकिन नहीं नहीं यह नहीं हो सकता, मुझे महामुनि स्वीकार नहीं है। और महामुनि है क्यों? तब कोई भी नहीं, आप भी नहीं। अब तो इतनी चोटिल हुई है, इतनी आत हुई है, कहती है अब मुझे महामुनि तो क्या कोई स्वीकार नहीं है, जबरदस्ती वाली बात है। और यहां तक कि आप भी नहीं। अब तो इतना अपमान है कि स्त्री शरीर का कि वो इस परिवार की बहू बन गई तो उसको अनचाहे नियोग को स्वीकार करना पड़ेगा। अब तो किसी से नहीं। भीष्म अभी भी ज्ञानी है, संवेदनशील नहीं है, विवेक से काम लो अंबिका। अंबिका कहते विवेक की तो बात है, 2 पुत्र हैं आपके, अब यह धर्म सम्मत नहीं होगा। आपके खानदान में 2 पुत्र आ गए, यह धर्म सम्मत नहीं है कि फिर से तीसरी बार नियोग हो। धर्म की बात आप समझिए। आगे इन दोनों में अभी और बहस होगी, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।